Hello बच्चों, let's see this question. The question says differential equations are solved by reducing them to the exact differential of an expression in x and y, that is they are reduced to the form dfx comma y equal to 0. General solution of the differential equation x dy upon x square plus y square plus 1 minus y upon x square plus y square dx equal to 0 is clear. देखिए यहाँ हमें क्या करना है, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है किसको यूज़ करके, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन को। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला की, तो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला हमारे पास हुआ करता है डी एफ एक्स कोमा वाई, ये इक्वल होता है हमारे पास डेल एफ अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डी वाई इंटू डी वाई। क्लियर। अब यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल एक्स जो है हमारे पास, ये एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है, और डेल एफ अपॉन डेल वाई हमारे पास एफ का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है। क्लियर। अब देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है सबसे पहले हम उसे देखते हैं। क्लियर। तो ये देखा हमने यहाँ पर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास यहाँ पर एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैं इसको नोट कर देता हूँ, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है। अब इसके साथ देखें आप यहाँ पर सेकंड टर्म जो आपके पास चल रही है, इसमें तो 1 dx है, उसको तो मैं इजीली इंटीग्रेट कर सकता हूँ। उसके बाद वाली जो टर्म है वो माइनस में चल रही है, वो है हमारे पास माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। और एक टर्म है हमारे पास यहाँ पर सिंपल, जिसमें डी एक्स है 1 के साथ। ठीक है, ये देख सकते हैं आप 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, इसको एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन से सॉल्व करूँगा। तो देखो ये जो फर्स्ट टू टर्म है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन से हमारे पास यहाँ पर एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। वो फंक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो ये जो इक्वेशन हमने देखी, यहाँ से मैं आर एच एस से भी एल एच एस फाइंड कर सकता हूँ। कैसे, जो डी एक्स का कोफिशिएंट चल रहा है डेल एफ अपॉन डेल एक्स, उससे अगर मेरे को एफ फाइंड करना है तो मैं फंक्शन कैसे फाइंड करूँगा, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करके, जिसमें वाई कॉन्स्टेंट रख लूँगा, और ऐसे ही जो डी वाई के साथ चल रहा है उसका मैं वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूँगा एक्स को कांस्टेंट रख के। दोनों अगर सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब हमें एफ मिल चुका है, फंक्शन मिल चुका है। क्लियर। तो देखिए यहाँ सबसे पहले मैं डी के लिए बात करूँ, है ना, डी का कोफिशिएंट है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ यहाँ पर वाई के रेस्पेक्ट में, और एक्स को क्या रख रहा हूँ, कॉन्स्टेंट रख रहा हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ फाइंड करना है एफ। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, एक्स कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग जाएगा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो y अपॉन एक्स हो जाएगा, क्योंकि y वेरिएबल है और x कांस्टेंट है। तो यहाँ से ये मेरे पास इक्वल आ रहा है टेन इनवर्स y बाई एक्स के। तो ये मेरे पास f होना चाहिए, लेकिन मेरे को यहाँ पर जो सेकंड टर्म है उससे भी सॉल्व करना होगा। क्लियर। तो देख लेते हैं हम। हाँ, एक तरीका और बनता है, या तो आप सेकंड टर्म सॉल्व कर लो, या जो आपके पास f आया है, जिसको भी आप f लेने वाले हो, आप क्या करो, उसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करके चेक कर लो कि dx का कोफिशिएंट आ रहा है नहीं आ रहा। ये भी एक तरीका, तो मैं उससे कर लेता हूँ। देखो नाउ अगर मैं यहाँ पर, ये मेरे पास अगर f है, मैं चेक कर रहा हूँ, ये मैंने f लिया, तो मेरे पास यहाँ पर डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या होगा। अगर मैं यहाँ इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करूँगा, तो सबसे पहले टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन आएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। फिर वाई बाई एक्स का मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, जिसमें मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ y को कॉन्स्टेंट लेने वाला हूँ, और 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब देखो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा यहाँ पर, तो ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इंटू में है वाई, और इंटू में माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। अब आप देख लो, आपके पास सेकंड टर्म यही थी जो डी एक्स के साथ है, इसका मतलब कंफर्म हो चुका है। हमारे पास एफ कैसा हो चुका है, हमारे पास एफ है टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। क्लियर। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास सबसे पहले थी, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 दूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये इक्वेशन कैसी बन जाती है, जो स्क्वायर ब्रैकेट वाली टर्म है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन से कैसा हो जाएगा हमारे पास है डी टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, यही आया। क्लियर। देख लें आप, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन से किसके इक्वल होगा, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स के। और सेकंड टर्म जो है हमारे पास डी एक्स, उसको एज इट इज रखते हैं। अब यहाँ मैं इंटीग्रेशन कर लेता हूँ, तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर। तो इंटीग्रेशन अगर मैं करूँगा, तो फर्स्ट टर्म तो आएगी टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, सेकेंड में 1 का इंटीग्रेशन होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स आएगा, और आर एच एस में आ जाएगा यहाँ पर 0 का इंटीग्रेशन करूँगा तो आर्बिट्री कांस्टेंट सी। ये हमारे पास बन जाता है फाइनल आंसर। क्लियर। अब ऑप्शन में चेक कर लेते हैं हम, एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ठीक है, इक्वल टू सी। तो ये हमें यहाँ पर ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।